इस वक्त मैं मोरबी के उस घटना स्थल पर मौजूद हूं जहां कल शाम 6:30 बजे ये हादसा हुआ है और मैं एनडीआरएफ टीम के साथ मौजूद हूं और उसी नदी में मौजूद हूं जहां पर हादसा हुआ है और इतने लोगों की यहां जान गई है और इसके साथ ही यहां पर एनडीआरएफ की टीम लगातार मौजूद है और रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है कल शाम 6 बजे से। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार कैसे इतने लोगों की जान चली गई। महज छोटी सी लापरवाही की वजह से करीब 150 से ज्यादा लोग बताए जा रहे हैं जिनकी जान गई है। हालांकि कोई एग्जैक्ट फिगर मरने वालों की संख्या जो है वो अभी सामने नहीं आई है और बताया यही जा रहा है कि कई लोग घायल भी थे और जो कि निकाले भी गए हैं। इसके अलावा कुछ मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, अगर मैं दिखा पाऊं तो मेरे हाथ में ये चप्पल मौजूद है और देख सकते हैं किसी बच्चे की चप्पल है या फिर किसी नौजवान की लग रही है। महज कोई 15 से 18 साल का रहा होगा जिसकी इसमें जान गई है। तो आप समझ सकते हैं कि उस परिवार पर जिनके लोगों ने जान गंवाई उन पर क्या बीत रही होगी। और ऐसे न जाने कितनी चीज़ें हैं यहाँ पर जो मिली हैं हमें। कई कपड़े लोगों के मिले हैं जो कि यहाँ पर लोगों की जान गई जिनके कपड़े भी हैं, किसी के चप्पल हैं तो किसी का कुछ है। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये खौफनाक हादसा हुआ है और इसमें तमाम लोगों की जान गई है। आपको बता दें कि ये पुल महज कुछ दिन पहले ही 25 अक्टूबर को यानी हादसे से महज 5 दिन पहले ये पुल ठीक किया गया था। इस पुल की मरम्मत की गई थी और मरम्मत के बाद से दोबारा इस पुल को चालू किया गया था और पुल को चालू करने के बाद से यहाँ सैलानियों का, लोगों का आना जाना शुरू हो गया था। महज 100 लोगों की कैपेसिटी बताई जा रही है कि इस पुल पर हो सकती थी, लेकिन छुट्टी की वजह से कल रविवार का दिन था तो करीब 500 लोग इस पुल पर मौजूद थे। इस पुल पर जाने के लिए टिकट लगता था और 100 लोगों के जगह पर 500 लोगों को आने जाने दिया गया। आप देख सकते हैं किस तरीके से, मैं कोशिश करूंगा तस्वीरों के जरिए अपने सहयोगी से कहूंगा कि वो थोड़ी तस्वीरें आपको दिखा पाएं। ये देखिए किस तरीके से ये जाली लगी हुई है और जाली के नीचे जो पुल है वो करीब 4.5 फुट का होता है और वो 4.5 फुट का पुल है जो कि टूट चुका है और वही टूटने के बाद से एक साइड से पुल टूटा है। ये जाली आप देखिए, ये आपको साफ तरीके से दिख रहा होगा कि जाली के कोने पर किस तरीके से ये जो नीचे पाटले का जो पुल बना हुआ था वो टूट चुका है और पुल टूटने के बाद इसी जगह पर इतने लोगों की जान गई है। और हालांकि कल शाम से ही रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और रेस्क्यू ऑपरेशन में कई लोगों की जान बचा ली भी गई है और कई बच्चे बताए गए हैं इसमें जिनकी जान गई है। कई बुजुर्ग थे, कई महिलाएं थी। अलग अलग तरीके से यहाँ पर रेस्क्यू एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के अलावा सेना के जवान भी यहाँ मौजूद हैं जो कि रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। और इसके साथ ही जो लोकल टीम है यहाँ की, वो लोग भी ट्यूब पाइप के जरिए लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस जगह पर मैं फिलहाल मौजूद हूँ ये जगह बताया जा रहा है कि बहुत 15 से 20 से 25, माफ कीजिएगा, 20 से 25 फुट का गहराई है यहाँ पर और उसी गहराई में जिन लोगों की जान गई है। अब एक समस्या ये भी है टीम के लिए क्योंकि यहाँ पर पानी बहुत गंदा है, अंदर पानी मटमैला है। इसी की वजह से गोताखोर जो है वो सही जानकारी नहीं निकाल पा रहे हैं और उनको ढूंढने में काफ़ी परेशानी हो रही है और यही वजह है कि टीम कल शाम से यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। भारत 24 की टीम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और हम मोरबी में उसी जगह पर मौजूद हैं जहां कल शाम को यह हादसा हुआ है और जिसमें करीब 150 से ज्यादा लोग बताए जा रहे हैं जिनकी जान गई है। मैं एनडीआरएफ की टीम के साथ मौजूद हूं और हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये लोग कल से यहां पर मौजूद हैं घटनास्थल पर। इन लोगों ने अपनी आंखों से वो हाल देखा है, वो खौफनाक मंजर देखा है जिसमें न जाने कितने लोग मारे गए हैं। किसी की मां, किसी की बहन, तो किसी का बेटा, तो किसी का पति। आप बताना, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कल शाम से आप यहां मौजूद हैं और आप रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। आपने जब वो मंजर देखा, क्या लगा आपको? कितने लोग रहे होंगे? कल शाम को रविवार था और हॉलीडे भी था और इसलिए बच्चों, बुजुर्ग और युवा सब लोग यहाँ पे मौजूद थे। और दूसरा क्या है कि ये जो पुल है ना उसकी 4-5 या दिन से ही मरम्मत हुई थी और वो खौफनाक मंजर था। और अभी फ़िलहाल में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, लोकल मोरबी कॉरपोरेशन के पब्लिक और यहीं पे हमारे जो लोकल स्विमर है मोरबी वासी और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट टीम, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सब लोग मौजूद है। और अभी फ़िलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन शायद 6:30 बजे से लेके अभी तक चालू है।
अच्छा, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि जब आप यहाँ पर आए और आपने लोगों का रेस्क्यू करना शुरू किया तो कितने लोग रहे होंगे जिनको आपने पानी से निकाला है? कल शाम 6:30 से अभी तक शायद 125 प्लस डेड बॉडी रेस्क्यू की गई है और कई जो इंजर्ड हुए हैं उसको सिविल हॉस्पिटल और राजकोट सिविल हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए मौजूद वहाँ मिल रहा है। जो लोग यहाँ पर घटना पर जिनकी जान गई है, जिन लोगों की मौत हुई है, उनके परिवार की तरफ से आपको कोई दिखाई दिया या जो क्या माहौल क्या था वो जब अफरा तफरी मची हुई थी, जब पुल टूटा तो इतने लोगों की जान भी गई, उस घटना के उस वक्त के बारे में कुछ बताइए। सर जो आप जो बता रहे हैं ना वैसे ही हमारे 1979 में मोरबी फ्लड आया था। वो फ्लड पूरे इंडिया में, मोरबी गुजरात में वो डेंजरस थे। 3,000 से भी कैजुअलिटी हुई थी। इसके बाद 40 साल के बाद जो अर्थवेग आया था कच्छ वाला, और उसके बाद 20 साल के बाद अभी जो ये पुल का जो टूटा हुआ है वो बहुत दर्दनीय और दुखनीय है और परिजन सब लोग बहुत दुखद और विकट परिस्थिति है पूरी गुजरात और भारत में। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये लोग कल शाम से मौजूद हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार प्रशासन की तरफ से ये लापरवाही की गई है या फिर कुछ और चूक इस पुल को मेंटेनेंस करने वाले जो लोग हैं उनकी तरफ से ऐसी क्या चूक रही, या कह सकते हैं कि महज कुछ लालच के लिए ये ऐसा किया गया कि 100 लोगों की कैपेसिटी वाले पुल पर 500 लोगों को आने दिया और टिकट रखा गया। टिकट के जरिए ही यहाँ पर एंट्री होती थी और उसके बावजूद भी महज 4.5 फुट की चौड़ाई वाले पुल पर करीब इतने लोग आए और उसकी वजह से ये हादसा हुआ। किसी ने अपनी औलाद खो दी तो किसी की मांग उजड़ गई तो किसी ने कोख में ही अपनी औलाद को खो दिया। मोरबी का ये खौफनाक मंजर इस वक्त हर किसी को डरा रहा है। इतनी मार्मिक तस्वीरें सामने आ रही हैं कि वो हम आपको दिखा भी नहीं सकते। मैं कोशिश करूंगा कि आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाऊं जो शायद आपको भी झकझोर के रख देंगी। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये वो पुल है जो टूटा हुआ है और उस पुल पर आप देख सकते हैं नीचे की तरफ कोई चप्पल है तो किसी के कपड़े मौजूद हैं और आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जब ये हादसा हुआ तब लोग छटपटाए होंगे जान बचाने के लिए, पर अफसोस उस वक्त माहौल और हालात इतने खराब थे कि कोई जल्दबाजी में अपनी जान बचा पाया तो किसी ने अपनी जान को इसी जगह पर अपनी जान को गंवा दिया। आप देख सकते हैं कि पुल के जो जाली है उस पर एक चप्पल लटकी हुई दिख रही है मुझे और किसी के कपड़े भी हैं वहां पर, किसी महिला की चप्पल है वो जो दिख रही है वो दूर से मैं कोशिश करूंगा कि आपको तस्वीर दिख पाए तो किसी की चप्पल है वो वहां पर, किसी का एक कपड़ा भी मौजूद है और एक और चप्पल वहां पर अटकी हुई है। तो समझ सकते हैं कि यह हादसा कितना भयानक, कितना खौफनाक था, जिसमें न जाने कितने लोगों की जान चली गई और अनगिनत लोगों को इस पानी से इस नदी से निकाला गया है। इसके साथ ही पानी में पानी का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन यही वजह है कि यहाँ पर रेस्क्यू करने में थोड़ी परेशानियां आ रही हैं। हालांकि सामने जो एक पुलिया मौजूद है वहां से उसको तोड़ भी दिया गया है और उस पुलिया को तोड़ने के बाद से देखिए मेरे सामने आप वो तस्वीर देख सकते हैं कि वहां पर जेसीबी की मशीन लगातार लगी हुई है और मशीन किस तरीके से उस पुल को तोड़ रही है ताकि पुल का जो नदी का पानी है वो बाहर जा सके और पानी निकल सके और उसके बाद पानी जैसे जैसे कम होगा तो यहाँ से लोगों को निकालने में आसानी होगी, क्योंकि लगातार ये भी बताया जा रहा है कि सुबह से ही यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन की टीमें कई लाशों को पानी के मलबे से निकाल चुकी हैं। पुल का मलबा है वो पानी के अंदर मौजूद है वहां से, और ये भी आशंका जताई जा रही है कि मलबे के नीचे अभी भी कुछ लोग दबे हुए हो सकते हैं। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशंस की टीमें लगी हुई हैं। जैसे जैसे पानी कम होता जाएगा रेस्क्यू करने में आसानी होगी और लोगों को निकाल लिया जाएगा। मोरबी से वीडियो जर्नलिस्ट विवेक शुक्ला के साथ अंकित सिंह तोमर, भारत 24।